डॉक्टर राकेश बिश्नोई, जिसने अपने एचओडी के मानसिक शोषण से आहत होकर, प्रताड़ना से आहत होकर आत्महत्या जैसा कदम उठाया। हम 3 दिन से लगातार सवाई मानसिंह चिकित्सालय के मोर्चे के बाद जो धरना चल रहा है, उनके परिजनों के साथ धरने पर आरएसपी पार्टी के सारे नौजवान बैठे हैं। मैं खुद आज धरने पर बैठ के आया हूँ। अभी प्रसाद वहां चालू हो गई, कल भीगते प्रसाद के अंदर भी हम बैठे थे। दुर्भाग्य से पुलिस ने आज वहां बच्चों को डराने की कोशिश की, और जब हम गए पुलिस को याद आ गई सारी बात। ये तो वही लोग हैं तो राजधानी को घेर लेंगे, फिर चली गई पुलिस वहां से। तो भाइयों, लेकिन ये देखना चिंता की बात यह है कि हम अगर शांतिपूर्ण तरीके से काम करें और जिनका सीधा कोई रोल नहीं, सरकार पुलिस भेज के डराने का प्रयास करे, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। हम परिजनों के साथ हैं, हमको कानून हाथ में नहीं ले रहे। इसी एसएमएस मोर्चे के बाहर मैंने देखा था, मैं खुद आया था उसके अंदर, जब हेड कांस्टेबल सुसाइड का मामला था, पूरी रोड जाम थी, बहुत बार टेंट लगे। देखिए, हम नहीं चाहते कि अस्पताल के अंदर किसी तरह का विघ्न, वहां मरीज है उनके अंदर कोई किसी तरह की तकलीफ हमारी वजह से पैदा हो, हम नहीं चाहते। लेकिन जब व्यक्ति भीगेगा और वो एक छोटी सी अगर कनात लगा लेता है तो कान से पार्ट टूट जाएगा, ये तो समझाइश की बात है। लेकिन पुलिस का वो और जिस तरह पुलिस के 1-2 अधिकारियों के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि वहाँ ऐसे आए जैसे गुंडे आते हैं फिल्मों के अंदर, आकर जिस तरह बच्चों को डांटा। लेकिन मेरे जाने के बाद तो कोई नहीं दिखा, सारी खाली हो गई एरिया। हमको पुलिस से लड़ना पड़ता नहीं भाई, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से अगर हमारे लोग आंदोलन करें और उसमें कुछ इस तरह की बात हो तो एक कतई बर्दाश्त नहीं होगा। इस पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के हर नौजवान के साथ है, और हर उस नेता, हर उस व्यक्ति के साथ, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता हो, अगर हमारी आवश्यकता पड़ेगी तो लोकतंत्र को बचाने के लिए हम उस हर व्यक्ति का साथ देंगे जो अंतिम तौर पर बैठा है। राकेश के परिवार को न्याय दिलाएंगे। दोबारा रात को मैं परिजनों से भी बात करूंगा, सरकार में भी बड़े स्तर पर जहां हम बात कर सकते हैं, जिनसे हमारी बात होती है हम बात भी कर रहे हैं, हम कॉन्टेक्ट में भी है। हमारी जो मांगे राकेश बिश्नोई के मामले के अंदर कि एक तो प्रोफेसर को सस्पेंड करके उसकी गिरफ्तारी तय हो, परिजनों को मुआवजा और नौकरी, तीनों वाजिब उनकी मांगे। एक कमेटी बने ताकि ऐसी घटनाएं राजस्थान के अंदर नहीं हो। गुरु शिष्य का जो सम्मान बढ़ाओ, इस राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा गुरु शिष्य के सम्मान की कहानी आपको मिलेगी। किस गुरु शिष्य के लिए, शिष्य गुरु के लिए हमेशा तैयार खड़े मिलते हैं। ये जो एचओडी ने किया, ये पाप है। चंद पैसों के लालच के अंदर बच्चे की जिंदगी खराब करने का प्रयास किया, उससे आहत होकर उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। एक किसान का बेटा किन परिस्थिति में पढ़ के एमबीबीएस क्लियर करके डॉक्टर बनता है, उसके बाद उसके सपने होते हैं पीजी करके आगे बढ़ेगा। और इस तरह के राक्षस जो होते हैं, जैसे प्रोफेसर वहां का एचओडी राठौड़ है, इन राक्षसों की वजह से इस बच्चे को अपनी जान देनी पड़ी। मैं धन्यवाद दूंगा आप तमाम लोगों का कि आप लोग सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल के बैठे हैं। हम इसके अंदर आंदोलन के अंदर चाहते हैं। कल से मैंने आग्रह किया उनके जाट और जो जितने भी संगठन हैं डॉक्टर्स के, कल से आप लोग भी आप आओ, क्योंकि गुरु शिष्य आमने सामने हो रहे हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा भाई साहब बिल्कुल निश्चित रूप से आएंगे, जब आप हमारे साथ खड़े हो तो हम भी राजस्थान में कल से हड़ताल करेंगे। आज रात से ही हम इसकी शुरुआत करेंगे, जोधपुर से हम शुरुआत करेंगे, पूरे राजस्थान के अंदर हम सरकार को सबक सिखाएंगे। और निश्चित रूप से भजन लाल जी को समय रहते सोचना चाहिए कि हर मामला आंदोलन से सुलझे। ये कैसी सरकार है? पहले संवेदनहीनता रखो ही मत, पहले दिन आप बात कर लेते, छोटा मोटा एक्शन लेके, और हाथों हाथ अभी तक ये कार्रवाई कर देते। मुकदमा भी आपने दर्ज किया, अब गिरफ्तार भी करोगे, 100 प्याज भी खाओगे और 100 जूते भी खाओगे। तो 100 प्याज खा लो या 100 जूते खा लो, ये तय कर लो, दोनों काम क्यों कर रहे हो? और भाइयों, अब आपको तैयारी करनी होगी दिल्ली कूच की। वेट करेंगे 1-2 दिन, नहीं तो फिर वही दिल्ली कूच अपना जैसा हुआ था शाहजहांपुर बॉर्डर में, इस बार 1 लाख जवान चलेगा दिल्ली की तरफ। उस समय 1-2 हमारे जो मुद्दे और साथ ले लेंगे, लेकिन राजस्थान की सरकार को ठीक करेंगे, नौजवानों को न्याय दिलाएंगे। और हमेशा अपने आंदोलन की गिनती उन आंदोलन में होगी कि आंदोलन हो तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का आंदोलन जैसा, जिन्होंने सरकारों को ठुकरा दिया, ऐसा आंदोलन हम जल्दी इसकी रूपरेखा तैयार करके आपको दिलाएंगे।